देखो हम लोगों ने अभी देखा, अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन है 2 माइनस टू एक्स, अगर x 0 2 के बीच में है तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। अब तीसरा केस और कर लेते हैं जिसमें हम x को ग्रेटर इक्वल टू 2 मानकर चलेंगे, है ना। देखो अगर x 2 से बड़ा है और t क्या है, t है 0 2 के बीच में, इसका मतलब अब यहाँ पर x जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि x अब यहाँ पर कहीं है, x यहाँ कहीं है। तो अगर x यहाँ कहीं है और t 0 2 के बीच में, इसका मतलब x t की तुलना में बड़ा है। तो अगर x t से बड़ा है तो ये जो फंक्शन है, देखो ये सीधे सीधे हो जाएगा x माइनस टी डी टी, क्योंकि देखो x t की तुलना में बड़ा है, ध्यान दो, है ना। x जो है वो t की तुलना में बड़ा है, इसलिए फंक्शन हो जाएगा x माइनस टी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू t करना है, तो ये x इंटू टी, क्योंकि x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट इंटू टी, और टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेकर के 2 तक। अब देखो t की जगह पर अपर लिमिट रखो, तो 2x माइनस 2 और t की जगह पर लोअर लिमिट तो सब कुछ 0। तो देखो ये फंक्शन आ गया 2x माइनस 2, है ना। t की जगह पहले 2 रखेंगे और फिर t की जगह पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो देखो कुल मिलाकर के थर्ड केस में जब हम x को ग्रेटर इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है ये है 2x माइनस 2। अब देखो ये फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हैं फंक्शन के टॉपिक में कि फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो fx की वैल्यू क्या है, ये है 2 माइनस टू एक्स, एक्स लेस देन 0। फिर देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स बिटवीन 0 एंड 2। और देखो तीसरे केस में हमारा फंक्शन है 2x माइनस टू, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। देखो तीन अलग अलग केस में फंक्शन है। तो अब इस फंक्शन की हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। ऐसे हमने कितने क्वेश्चन फंक्शन में किए हैं। हम फंक्शन की रेंज भी निकाल सकते हैं, इसको 1 1 और 2 भी चेक कर सकते हैं, है ना। इसका मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी निकाल सकते हैं। इवन एक नया क्वेश्चन इंटीग्रेशन का और भी तैयार कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करिए -5 से लेकर के 3 में। हम ऐसा भी एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, है ना। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि देखो फंक्शन अलग अलग तरीकों से डिफाइन हमने कर दिया, ये बात ध्यान दो। तो अब ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी है, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको थोड़ा सा ग्राफ पर जाना पड़ेगा। ऐसे फंक्शन की अगर हम रेंज निकालते हैं तो हमें ग्राफ पर जाना पड़ता है। ये फंक्शन है, मैंने आपको सिखाया था, बताइए, बता दूं, कर लेंगे, बोलो। अच्छा चलो बता देता हूँ, है ना। देखो क्या होगा, इस फंक्शन को हमें अगर चेक करना है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जरा इसके ग्राफ पर जाएंगे। अब देखो इसके ग्राफ पर जाने के लिए हमें थोड़ा सा वही सब डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान दो कि देखो 2 माइनस टू एक्स, 0 के पीछे ये फंक्शन क्या है, 2 माइनस टू एक्स, स्ट्रेट लाइन। मतलब 0 के पीछे ये फंक्शन है 2 माइनस टू एक्स, 0 पर वैल्यू 2 होगी। जैसे अगर हम x को 0 ले लें तो 0 पर वैल्यू 2 होगी, है ना। हालांकि सर्कल आएगा। जैसे अगर हम x को 1 ले लें तो 1 पर वैल्यू 0 होगी, है ना। तो 1 पर देखो यहाँ पर वैल्यू इसकी 0 होगी, ठीक है। वैसे भी ध्यान दो, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 आएगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे अगर हम x को 1 ले लें तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके आना चाहिए। इस फंक्शन का देखो जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे करके आना चाहिए। ये यहाँ से 1 पॉइंट से पास होना चाहिए। मान लो ये 1,0 है, तो इधर आ जाएगा सर्कल, ऐसे ये ग्राफ इसका कुछ आना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके, है ना। ये इस फंक्शन का ग्राफ कुछ यहाँ पर आना चाहिए। 0 के पीछे क्या है, बोलो, स्ट्रेट लाइन है 2 माइनस टू एक्स। आप स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है y बराबर 2 माइनस टू एक्स, इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, एक बार x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 2 0 2। एक बार y को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू 1, तो 1,0। तो क्या हुआ, देखो 0 2 यहाँ पर आ गया और 1,0
यहाँ पर आ गया, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके देखो ये जाना चाहिए, ठीक है। और हमें 0 के पीछे लेना है, तो 0 के पीछे इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसे करके जा रहा है, ध्यान रखो, ठीक। अब क्या होगा देखो, 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में ये फंक्शन देखो ये है, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम बनाना जानते हैं, बोलो भाई, 0 2 के बीच में क्वाड्रेटिक ग्राफ हम बना सकते हैं, है ना। देखो जैसे अगर हम इसमें x को 0 रखें, x को 0 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, x को 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। देखो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक का, ये एक आइडिया भी लगा सकते हैं, है ना। इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना आता है ना सब बच्चों को, बनाइए फटाफट जल्दी से, जल्दी ग्राफ बनाइए क्वाड्रेटिक का। क्या होता है देखो, ये अपने पास है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे, तो जब आप x इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2, देखो y भी 1 आ गया, तो ये 1 1 वर्टेक्स हो जाएगा, ओपनिंग अप हो जाएगा, यहाँ पर देखो कुछ ये ऐसे करके ग्राफ ये जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, अगर x को 2 रखेंगे तो वैल्यू फिर 2 आ जाएगी ऐसे। यहाँ पर ये x इक्वल टू 1 है, 1 पर y की वैल्यू देखो यहाँ से 1 है ना, 1 पॉइंट पर y की वैल्यू 1 है, इसका वर्टेक्स क्या है बोलो, 1,1 है, ये हमने यहाँ पर अभी देखा, है ना। ऐसे निकालते हैं वर्टेक्स। ग्रेटर देन 2 पर देखो, अगर x को 2 रखेंगे तो वैल्यू फिर 2 आ जाएगी, ग्रेटर देन 2 पर देखो इधर से लेस है, इधर से ग्रेटर इक्वल टू है, मतलब यहाँ से सर्कल यहाँ से डॉट है, तो कुल मिला के यहाँ पर डॉट आ जाएगा, एक तरफ सर्कल एक तरफ डॉट, तो कुल मिला के डॉट। अब देखो 2 पर इधर से इक्वल नहीं है तो सर्कल, ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो फिर डॉट आएगा, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू 2 होगी, जैसे x इक्वल टू 3 रखेंगे, है ना, तो वैल्यू 4 होगी, तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जाना चाहिए, ये है ना, ये इस फंक्शन का हमारा देखो ग्राफ ऐसे करके जाएगा, तो ये फंक्शन का फाइनली ग्राफ बन गया। अब आप चेक कर सकते हैं, देखो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पर है, पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो x इक्वल टू 1 पर है, क्या है, y की वैल्यू 1 है, ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई, है ना। इस फंक्शन के पास ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, हालांकि यही ग्लोबल मिनिमा भी है, ठीक है। ये या ये पॉइंट कोई भी ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमम है, फंक्शन लगातार कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, है ना, इस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेफ्ट का निकालो डिफरेंशिएशन, लेफ्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -2, राइट का निकालो डिफरेंशिएशन 0 पर, है ना, 0 पर लेफ्ट का डिफरेंशिएशन, 0 पर लेफ्ट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन -2, राइट वाले का डिफरेंशिएशन 2x - 2, और 0 पुट करेंगे तो -2 आएगा, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने बताया था, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप शॉर्टकट तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे 0 के पीछे देखें, 0 के पीछे हमारा फंक्शन क्या है, 2 - 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आ जाएगा। 0 के आगे देखो फंक्शन क्या है, 0 के आगे फंक्शन है x² - 2x + 2, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x - 2 आएगा, x को 0 पुट कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू -2 आ गई। देखो दोनों तरफ से डेरिवेटिव बराबर है, ये लेफ्ट डेरिवेटिव -2 और देखो ये राइट डेरिवेटिव भी क्या है बोलो, -2। ऐसे कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अगर भूल गए तो रिवाइज करिए, अगर आप ये कॉन्सेप्ट भूल गए तो रिवाइज करिए प्लीज, ऐसा बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आईटी बना देता है ना। तो देखो यहाँ पर 0 के पीछे भी डिफरेंशिएशन -2 है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, 0 के आगे डिफरेंशिएशन फिर से -2 है, राइट हैंड, दोनों डेरिवेटिव सेम है, इसका मतलब 0 पर डिफरेंशिएबल भी है, ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल भी है। इसी प्रकार आप 2 पर भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं इसकी, है ना। तो ये हमने बताया आपको कैसे नए नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूरी की पूरी कैलकुलस में जा सकता है, ध्यान दो, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो खैर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का आंसर कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू है कहाँ पर, x = 1 पर है, और वो कितनी है, y की वैल्यू 1 है, ध्यान दो, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।